पार्ट 3 देखिए। न्यू कंजर्वेटिज्म क्या था, जो 1815 के बाद यूरोप के अंदर आया था। तो सबसे पहले कंजर्वेटिज्म का मीनिंग पता होना चाहिए। कंजर्वेटिज्म का मीनिंग होता है जो लोग पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते हैं। और न्यू कंजर्वेटिज्म क्या था? न्यू कंजर्वेटिज्म का मीनिंग था कि जो पुरानी विचारों में विश्वास रखने वाले लोग थे, वो नेपोलियन के शासन के बाद वो लोग भी यूरोप के अंदर थोड़े बहुत चेंज देखना चाहते थे। तो इसीलिए इसको बोला गया न्यू कंजर्वेटिज्म। 1815, क्योंकि 1814 में जो नेपोलियन था वो यूरोप से हार चुका था। वाटरलू के युद्ध में 1814 में हार गया था। तो उसके बाद कंजर्वेटिज्म की मीटिंग होती है वियना में। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यूरोप की ज़्यादातर जो सरकारें थी वो कंजर्वेटिज्म के द्वारा चलाई गई। कंजर्वेटिज्म मतलब पुराने विचारों के द्वारा, कि विकास धीरे धीरे से विकास होना चाहिए, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। और पुरानी जो संस्थाएं हैं, चर्च है, सोशल हायरार्कीज हैं, मतलब कि यूरोप के अंदर जो 3 वर्गों में समाज बंटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, उस चीज़ में जो विश्वास रखने वाले लोग होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटिव्स। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। और प्रॉपर्टी और फैमिली के बारे में जो पहले से ही रूल हैं वो ऐसे कि ऐसे ही बने रहने चाहिए। और जो विकास है वो धीरे धीरे होना चाहिए, तेजी से नहीं होना चाहिए। तो वो थे कंजर्वेटिज्म। और इनकी क्या सोच थी? द यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, पर्सिया, ऑस्ट्रिया एंड रसिया हु डिफीटेड नेपोलियन मीट एट वियना एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। यूरोप की जो भी बड़ी बड़ी पावर थी, इंग्लैंड, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, ये सारे के सारे वियना नाम की जगह पर मिले और इन्होंने एक संधि करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की शांति संधि। और वियना की शांति संधि ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक होस्टेड द कांग्रेस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ड्यूक मैटरनिक। द मेन एम ऑफ द कांग्रेस वाज टू रिस्टोर कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा उद्देश्य था जो पुराना सिस्टम लेके आना था यूरोप के अंदर, विच वाज अपोज्ड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, जिसका विरोध किया गया था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा और नेपोलियन के द्वारा भी। तो मेन एम इनका यही था कि नेपोलियन को दोबारा से आगे नहीं बढ़ने देना, और दूसरा कि जो कंजर्वेटिव सिस्टम था उसको दोबारा से लेके आना था यूरोप के अंदर।